एक बार क्वेश्चन को पढ़ो और कोशिश करो इसका आंसर देने की। बस भैया आवाज नहीं करो। क्या कोई क्वेश्चन पूछा है ना? नहीं पूछा। ये सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन जो है एक दिया गया है, आगे क्वेश्चन पूछेगा। सुनो, यहां 6 पासों की ऊपरी सतह मिटा दी गई है। आपको 6 पासे बोला है, याद रखना। क्या बोला है? 6 पासे, 6 पोजीशन नहीं बोली। मेरी बात समझ में आ रही है? यही चीज यहां पे आपको थोड़ी सी समझनी थी। 6 पोजीशन नहीं है। पोजीशन तब बनती है जब एक ही पासे को कि 6 पोजीशन दी गई हो। ये नो, अगर वो 6 पोजीशन देगा, वो क्यों नहीं दे रहा 6 पोजीशन, उसके पीछे रीजन है। कुछ समय के बाद चीजें रिपीट होने लगती है, ठीक है। और इसने 6 की 6 अलग दी हैं, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि यहां 6 पासे दिए गए हैं। क्वेश्चन में साफ दिखाई दे रहा है। क्या दिया गया? 6 पासे। विपरीत सतहों की बिंदुओं का संख्या का योग 7 है। क्या बोला है? जो अपोजिट है उस पे जो पॉइंट, जो बिंदु यूज हुए हैं, उनका अपोजिट का सम कितना है? 7 है। ये बात समझ में आ गई? अब ये बात यहां बोलेगा, जब वो क्वेश्चन पूछा है तब नहीं बोली है, इसीलिए इसको नोट कर लेना इस बात को। ये इंट्रोडक्शन दिया है आपको। अब आपको जो भी सॉल्यूशन करना है इसको ध्यान में रख के क्लियर है? आपको जितने भी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करना है इस बात को ध्यान में रख के करना होगा, ठीक है। इसीलिए ये अलग लिखा है। चीजें यही मिलेगी, डायग्राम आपको, जो फोटो, जो पिक्चर आपको दिखाई देगी यही देगी, लेकिन क्वेश्चन कुछ अलग टाइप से पूछेगा। यस या नो? ठीक है। ये इंट्रोडक्शन आपको याद होना चाहिए कि यहाँ 6 पासों की ऊपरी सतह मिटा दी गई है और बिंदुओं की संख्या का योग 7 है। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े। अब करो पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन करो और आप दो इसका जवाब। जैसा को आपको दिखाई दे रहा होगा, टाइप नंबर 5 लिखा मैंने, ठीक है। और जो टाइप मैं अभी कराऊंगा 2023 में भी आ चुके हैं सीजीएल में वो क्वेश्चन उसी तरीके के। करा दूं? चलिए क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपको जो इंट्रोडक्शन दिया गया था उसमें 6 डाइस थे। अपोजिट का सम कितना था? 7। अपोजिट का सम 7 किस में होता है? स्टैंडर्डाइज। बोलो हाँ या ना। और स्टैंडर्डाइज की पहचान क्या है? अपोजिट का सम कितना होगा? 7 होगा। ये बताओ समझ में आया नहीं आया? यानी कि कोई भी दो विपरीत जो सतह हैं उनका अपोजिट का सम कितना होगा? 7 होगा। ये किसकी पहचान है? और उसने लिख के दिया था पहले इंट्रोडक्शन में कि अपोजिट का सम कितना बच्चों? 7 है। इसका मतलब जो आपको ये डाइस दिखाई दे रहे हैं, 6 आपको डाइस दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? स्टैंडर्ड डाइस हैं। ये पहली बात क्लियर हो गई। अब क्या लिखा? यदि पासा 1, 2 और 3, यानी कि उसने सिर्फ 3 पासे की बात की है, 3 डाइस की बात की है। किसकी? 1, 2 और 3 की। क्या कहता है कि निचले सतहों पर बिंदुओं की संख्या सम हो, यानी कि जो बॉटम है वहां पर बिंदुओं की संख्या क्या होगी? सम होगी। तो ऊपरी सतहों पर बिंदुओं की कुल संख्या क्या होगी? यह क्वेश्चन आपको बोला गया है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले एक बात ध्यान रखिए, ये 6 है तो इसके अपोजिट 1 रहा होगा। ये 5 है तो इसके अपोजिट कितना? 2 रहा होगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये 6 है, इसके अपोजिट 1 रहा होगा इसके सामने। ये 5 है तो
2 रहा होगा। अब अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसने दिया क्या है कि निचले सतहों पर बिंदुओं की संख्या सम है। नीचे जो आएगा वो सम आएगा। आपके पास 2 इवन नंबर आ चुके हैं तो नीचे 4 मिलेगा। अगर नीचे 4 होगा तो ऊपर, बोलो यहां तक समझ में आया नहीं आया? हाँ या ना? बात समझ में आई या नहीं आई? 6 है, 6 के अपोजिट क्या होगा? 1। 5 है, 5 के अपोजिट क्या होगा? 2। अब कहा है कि निचले सतह पर क्या आएगा? सम आएगा। यस या नो? अगर आपके पास 2 आ गया था, 6 आ गया था इवन नंबर में से, तो बचा क्या है? 4। तो अगर नीचे 4 है तो ऊपर। किसी को डाउट यहां तक? हाँ या ना? और चलते हैं। ये 5 है, ये यहां 5 है तो यहां 2 होगा। ये 3 है तो ये 4 होगा। 2 आ गया, 4 आ गया, नीचे 6 आया होगा तो ऊपर क्या आएगा? 1। ये बताओ ये क्लियर है या नहीं? हाँ या ना? ये इसमें थोड़ा सा गड़बड़ में दिखाई दे रहा है। 1 मिनट रुको, इसको रब कर देता हूं। इसमें साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ये 3 है तो यहां पे 4 होगा। दिखाई दे रहा है? रेडी कलर ले लो। हाँ? 3 है तो 4। रेड को छोड़ के कोई कलर काम नहीं कर रहा है, या ब्लैक करेगा। ये 3 है तो यहाँ 4, यहाँ 5 है तो यहाँ 2। क्लियर है? अब 2 आ गया, 4 आ गया तो नीचे 6 आएगा तो यहाँ पे क्या आया? 1। क्लियर है यहां तक? हाँ या ना? अब ये 6 है तो इधर 1 आया होगा, 2 है तो इधर 5। आपको पता है 2 आ गया, 6 आ गया तो नीचे 4, ऊपर 3। अब उसने कहा था कि ऊपर की जो संख्या रखी गई है उनका योग बताइए। यही बोला ना? ऊपरी सतहों पर 3 + 1 प्लस, देखो 3 + 1 + 3 तो कितना आ गया भाई? 7। क्या है कहीं पे? बोलो क्लियर है या नहीं? समझ में आया नहीं आया पहला क्वेश्चन? आप समझ गए होंगे किस लेवल से करना क्वेश्चन को? हाँ या ना? कंफ्यूज नहीं होना है। कोई चीज समझ में ना आए तो पूछ लेना। ये 5वीं टाइप ये समझ लो, यहां से मैं आपको क्लियर करा रहा हूं। ऐसे ही आपको गिवन होंगे, और मैं बता देता हूं ये क्वेश्चन आपके, जैसे आपने बीटेक का कोई एग्जाम देना है या CUET देना है, CTET नहीं, बड़ा लेवल, तो वहां पर ये डाइस के क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ ये मत समझना कि मैं तुम्हें रीजनिंग करा रहा हूँ, मैं तुम्हें रीजनिंग स्पेशल करा रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का आपका अगर जो टॉपिक करा दिया वो करा दिया भाई। बैंकिंग की मैं गारंटी नहीं लेता हूं क्योंकि मैं बैंकिंग को आपको लेवल नहीं करा रहा हूं। SSC से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है, तुम्हारे सारे क्वेश्चन तुम्हारी नोटबुक में होंगे, ये ध्यान रखना। क्लियर है यहां तक? बैंकिंग वहां इतना अंतर है क्योंकि बैंकिंग की सीटिंग अरेंजमेंट वहां से स्टार्ट होती है जब आपकी खत्म हो जाती है, ये सच्चाई है। पजल सीटिंग अरेंजमेंट, आपकी बात पजल कराऊंगा तो कुछ और क्वेश्चन ऐड करूंगा। पिछली बार 10 ही क्वेश्चन थे, आपकी बात 20-25 करा दूंगा आपके सारे डाउट। क्योंकि रेलवे का फॉर्म भरा है या नहीं भरा है? रेलवे में पजल से सीटिंग अरेंजमेंट से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। वैसे लेवल सीटिंग अरेंजमेंट का तो लेवल मैंने तुम्हें करा ही दिया है, पजल में थोड़ा सा एडवांस कराऊंगा क्योंकि मैंने रेलवे के पजल के क्वेश्चन देखे हैं तो ठीक ठाक लेवल है। कर तो तुम अभी भी लोगे लेकिन तुम्हारा थोड़ा सा डाउट हो दूर कर दूंगा। तो भाई मौका जिंदगी बार बार नहीं देती, जुट जाओ, आगे बढ़े। पीछे वाले भाई ये लो, मैंने कहा था उतार ले इसको, भूल गया। हो गया, इसका ले लिया फोटो, ठीक। ले भाई अब करो इस क्वेश्चन को, सोच समझ के।
बी कितना है? 1। देखते भाई, देखते हैं, मुझे भी नहीं पता, अभी निकालूंगा तुम्हारे सामने। साइड अबे मैं पहले साइड में खड़े दूंगा, साइड हो यू झंडू, जय 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 झंडू, झंडू नाम था झंडू। डी देख लेते हैं क्या आया। झुंडे दे यार, कोई ए बी कोई पूछता हूँ, एक बार करने दो सबको। हाँ जी, डी है। कितने बच्चे कह रहे हैं डी है? पढ़ लेते क्वेश्चन। यदि पासा 1 2 3, ये तो पहले वाले का सॉल्यूशन हो गया सेम टू सेम। 4 5 और 6 के ऊपरी सतहों पर बिंदुओं की संख्या विषम है, ऊपर विषम है। मुझे बताइए पिछले वाले का सॉल्यूशन कितना हो रहा है? करूं दोबारा? चलो दोबारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो इन दो समूह के ऊपरी सतहों की बिंदुओं की कुल संख्या में क्या अंतर होगा, यही पूछा है। आ जाओ दोबारा करा देते हैं एक बार आपको। इधर देखो सारे, ये 6 है तो 1 होगा, 5 है तो 2 होगा। नीचे के सुनिए, नीचे की सतह पर बिंदुओं की संख्या सम है, दिखाई दे रहा है ना? हाँ दे रहा है, सम है, यही पूछा। तो 2 आ गया, 6 आ गया, 4, तो यहां पे कितना होगा? 3। यहां तक क्लियर है भाई? अब ये 5 है तो यहां पे 2, ये 3 है तो यहां पे 4, 2 4 आ गया 6, यहां पे कितना आ गया? 1। ये 6 है तो 1, 2 है तो 5, नीचे सम है तो कितना आएगा भाई? 4, ऊपर कितना आ गया? 3। तो जो ऊपर वाले हैं 1 2 3, इनको जोड़ लेते हैं, 3 + 1 + 3, इनका टोटल कितना बना? ये तो शायद पिछला ही क्वेश्चन था, कोई डिफरेंस आपको समझ में इतना कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। अब हम सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं, ऐसे ही खेलता हूं। सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं। सेकंड क्या कहता है? पासा 4 5 और 6, अभी तूने रिदम में बोला है, इवन नंबर ऑड नंबर भी बोल सकता है। 4 5 और 6 के ऊपरी सतहों पर बिंदुओं की संख्या विषम, ऊपर विषम है, टॉप में क्या है? विषम है। ये 3 है तो 4, ये 5 है तो 2। अब मेरे पास ऊपर नीचे संबत देखो, 4 आ गया, नीचे 6 बचा होगा, तो यहां 1 आएगा। अरे ऊपर विषम है, ऊपरी सतह पर तो बोला है, अरे विषम बोला है, नहीं बोला, तो नीचे इवन आएगा, सिंपल सी बात है। 4 5 है 2, 6 है 1, तो यहां पे क्या बोला है? यहां पे 2 आ गया, 6 आ गया 4, तो यहां पे कितना आएगा? 3। क्लियर है? अब 2 है तो 5, अरे अरे 2 है, सॉरी 4 है तो 3, 2 है तो 5, अब मेरे पास 2 आ गया, 4 आ गया, 6, तो यहां पे क्या आएगा? 1। तो कुछ नहीं करना था, एक छोटा सा काम करना था। दूसरे पार्ट में क्या? 1 3 1, 3 1 4 1 5, डिफरेंस पूछा है, सी। क्लियर है या नहीं है? नहीं है? कौन मना कर रहा? अच्छा, नहीं दोबारा कराऊंगा भाई, वैसे भी था मैं यहां खड़ा, अरे मैंने कहा सर अटियो, तू रुक जा, रुकी, एक तो मुक्का तो चाहिए टांग खींचने का।
क्लियर है भाई? आगे बढ़े, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देना भाई। क्वेश्चन वही है, स्टेटमेंट वही है जो पहले चली थी, क्वेश्चन यहां से करना है। खांसी ज्यादा हो रही भाई, कुछ ले लेना चाहिए, दवाई बंटी। बारह, देखते हैं भाई। आप इधर ध्यान दीजिएगा, यदि विषम संख्या वाले पासों में, विषम संख्या कौन से हैं? हाँ या ना? यही तो है विषम संख्या। यदि विषम संख्या वाले पासों में निचले सतह पर बिंदुओं की संख्या विषम हो, नीचे क्या हो बच्चों? विषम हो। पहले आगे का तब देखेंगे, तब इन पासों की बिंदुओं की संख्या, पहले ये निकाल ले। हाँ या ना? ये 6 है, 1, ये 5 है तो 2। अब ये कहा नीचे क्या होना चाहिए? विषम। अब आपके पास विषम कितने हो गए? 1 और 5 आ गया, तो नीचे 3 आएगा भाई। पहले तो मैं इसको रब कर दूं, कहीं तुम इसको 3 ना समझ लो। ठीक है, नीचे क्या आएगा? 3। अगर नीचे 3 है तो ऊपर पहला क्लियर है? आपको बोला 1, 3 और 5, इतना क्लियर है या नहीं है? इसने साफ बोला है कि नीचे ओड नंबर आना चाहिए। अब ये 2 है तो इसके अपोजिट 5, 6 है तो इसके अपोजिट 1, 1 आ गया, 5 आ गया, तो यहां पे 3 आएगा, ऊपर क्या आएगा? 4। बोलो क्लियर है? अब यहां 6, 1, 2। अब देखो 1 आ गया, 5 आ गया, तो नीचे 3 आएगा और ऊपर 4। अब इसने क्या कहा कि निचले सतहों पर बिंदुओं की संख्या विषम हो, तब इन पासों के ऊपरी सतहों पर बिंदुओं की संख्या का योग क्या होगा? 4 + 4 + 4 कितना आ गया? 12। अब बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? या अभी भी ऐसे ही बैठे हो जैसे कुछ समय पहले बैठे थे? वैसे तो ऐसे ही बैठे हो, दिमाग से कह रहा हूं। समझ में आया नहीं आया? लड़कियों को नहीं कह सकता मैं ये बात। बोला जी सब मजाक कर लो, दिमाग का मजाक हमारे साथ मत करना। जो चीज हमारे अंदर है नहीं उसका बार बार जिक्र क्यों कर रहे हो? क्लियर है यहां तक? बोलो हाँ या ना। आगे बढ़े? नहीं बढ़े? करो। कॉपी किधर है? पिए भाई, गरम पिए मेरे भाई। कुकर फूटिया।
तो ध्यान देखो भाई, यदि सम संख्या वाले सम 2 4 6, बस भाई, यदि सम संख्या वाले पासों के ऊपरी सतहों पर बिंदुओं की संख्या सम हो, टॉप में क्या आना चाहिए? सम। यस या नो? तो उठा लेते हैं, ये 5 2 3 4, 2 4 आ गया तो यहां पे 6 बचा होगा और नीचे 1 आएगा। अब तो समझ गए होंगे, 2 4, ये 5 ये 2 ये 3 ये 4, सम आना चाहिए 6, नीचे क्या आएगा? 1 आएगा। 4 है तो 3, 2 है तो 5, भाई 4 भी आ गया 2 भी आ गया, तो ऊपरी पे सम आना चाहिए, नीचे क्या आएगा? तकरीबन सभी में यही आ रहा है ना। अब ये सेम तो हो नहीं सकते, इसीलिए उसने अलग अलग डाइस दिए हैं, क्योंकि कभी भी एक डाइस में ये पोजीशन आ नहीं सकती 3 बार। तो क्या बना भाई? 6 6 12 6 3 18। बोलो क्लियर है या नहीं? आगे बढ़े, ध्यान से पढ़ना। पहले क्वेश्चन समझ लिया करो, पूछना क्या चाहता है, ठीक है? तुक्के बाद में मानना। इंग्लिश में भी लिख रहा है, क्या पढ़े लिखो के लिए। छोरी 2 अक्षर समझने हो ना, इस तरह दूर बैठे कर। आगे तय इसकी गैंग क्यों आई है, नहीं वह खोदी। तुम्हारा एक ही नाम था दोनों का, क्या नाम है? क्यों बताऊं? मेरे याद आने दो। हाँ चल, काजल नहीं आ, क्या बात हुई? गलत बात है, पैसे दे के पूरा करना चाहिए। हाँ जी बताओ भाई। डी, अच्छा चूजो इधर। एक घन के फलकों में से प्रत्येक पर 1 से 6 में से 1 अंकित है, यानी कि जो भी लिखा है 1 से 6 जो भी संख्या, उनमें से कोई ना कोई संख्या लिखी गई है। यह घन आकृतियां 1 2 3 और 4 यानी 4 पोजीशन दी गई है, में 4 भिन्न स्थितियों में दर्शाया गया है, यानी कि 4 एक ही घन ही, अलग अलग नहीं है, एक ही डाइस की 4 पोजीशन दी गई है। समझ रहे हो मेरी बात को? एक ही डाइस की कितनी पोजीशन दी गई है? 4 पोजीशन दी गई है। अब ध्यान देना भाई, अब ध्यान देना, ये ऑप्शन दिए हैं, लेकिन ऑप्शन से पहले जो इंट्रोडक्शन है उसको पढ़ लो। देखो ये क्या लिखा है, यह ज्ञात करने के लिए कि 6 के अंकित फलक के विपरीत 6 के, यानी कि इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है? 6 के अपोजिट क्या पूछ रहा है? 6 के ये चल नहीं रहा है क्या? हेलो हेलो, नहीं, सूरज चांद रहेगा जब तक तेरा नाम रहेगा। आजा भाई, इसके सेल आवाज आई? फिर भाई इसकी आवाज नहीं, कुछ और दिक्कत होगी। एक मिनट रुक जा फिर। अरे रुक तो जाए बे, बंद तो कर देना, रुक जा। अब आई डोरी आ लगी थी भाई। अरे कोने के छेड़ेगा, हो गया? आवाज आ रही है?
अच्छा ठीक है, धन्यवाद जी। अब इसने ये कहा यह ज्ञात करने के लिए कि 6 के विपरीत कौन सा फलक है, आकृति 2 तथा 3 पर्याप्त है। यानी कि इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है कि 6 के अपोजिट बताने के लिए कौन सी संख्या आएगी, क्या 2 और 3 पर्याप्त है। भाई अगर मैं वो ये कहना चाहता है कि 2 और 3 पोजीशन का यूज करके क्या हम ये बता सकते हैं कि 6 के अपोजिट कौन सी वैल्यू आएगी, बता सकते हैं ना भाई। देखो 1 कॉमन रूल लग सकता है, तो इसका मतलब ये हो सकता है, इससे ये जो उसने पूछा है ये सफिशिएंट है, ये से नो। दूसरा पढ़ो, यह ज्ञात करने के लिए कि 4 से अंकित फलक के विपरीत यानी कि 4 के अपोजिट बताने के लिए आकृतियां 2 और 3 पर्याप्त है। अगर मुझे 4 के अपोजिट बताना है, क्या मैं 2 और 3 से बता सकता हूं, बोलो भाई। 1 कॉमन में रूल ले तो लूंगा, लेकिन जो गायब है 1 से 6 है तो अपने आप आ जाएगा। क्या ये पर्याप्त है, बिल्कुल है। नहीं समझ में आया। देखो उसने कहा पहला वाला पढ़ो, मैं दोबारा समझाता हूं, मैं पूरा का पूरा प्रैक्टिकल कराता हूं, कोई बात नहीं, पहले वाला भी समझा दूं। यह ज्ञात करने के लिए मतलब आपको यह पता करना है कि अपोजिट टू 6, आपको बताना है 6 के विपरीत बताने के लिए, इधर ध्यान देना सारे, 6 के विपरीत बताने के लिए क्या 2 और 3 सफिशिएंट है। अब 2 और 3 को उठाओ, ये 2 और 3 है, इनमें क्या नजर आया आपको, 4 1 कॉमन है, हाँ या ना। जो 1 कॉमन होता है उसको ऊपर नीचे लिखिए, बताया था। उसके बाद क्लॉकवाइज चलिए, 4 के बाद 1, 1 के बाद 2, यहां 4 के बाद 6, 6 के बाद 5, क्या दिखाई नहीं दिया, 3, तो 4 के अपोजिट क्या आ गया, 3। क्या मैं यहां से बता सकता हूं कि 6 के अपोजिट क्या आएगा, बता सकता हूं ना 2 और 3 का यूज करके। तो इसका मतलब ये 2 और 3 पर्याप्त है, यही तो कहना चाहता था वो, बोलो हाँ या ना। फिर आपसे कहता है यह ज्ञात करने के लिए कि 4 के अपोजिट कौन सी संख्या आएगी, विपरीत फलक कौन सा है, ये बोला शुद्ध हिंदी में। क्या 2 और 3 पर्याप्त है, क्या बता सकते हो इसी के द्वारा कि 4 के अपोजिट क्या आएगा, 2 और 3 का यूज करके बता सकते हो ना। देखो 1 से 6 तक संख्या थी, 2 के अपोजिट 5 आ गया, 1 के अपोजिट तो 3 के अपोजिट 4 बचा, सीधी सी बात है। क्या 2 और 3 पर्याप्त है, 4 के अपोजिट बताने के लिए क्या 2 और 3 सफिशिएंट है। सच बताना अगर समझ में आया, नहीं मैं दोबारा कराता हूं, सफिशिएंट है, ये भी सही है। अब यह ज्ञात करने के लिए कि 3 से अंकित फलक के विपरीत यानी कि अपोजिट टू 3 पूछ रहा है, 3 के अपोजिट बताने के लिए क्या 1 और 4 पर्याप्त हैं। देखो बच्चों ये भी 6 2, ये भी 6 2, तो 2 कॉमन रूल हो गया। क्या मैं 3 के अपोजिट 4 बता सकता हूं, 1 और 4 सफिशिएंट है, बिल्कुल सर सफिशिएंट है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 2 तीनों सही है, हाँ या ना। भाई जो जो उसने बोला है और जिस जिसकी पोजीशन की वो बात कर रहा है उनका यूज करके जो उसने बोला है क्या वो सफिशिएंट है। तीनों में मैंने प्रूव करा दिया सफिशिएंट है, तो इसका मतलब 1 2 और 3 ये तीनों ही आपका आंसर होंगे। बोलो क्लियर है। जैसे पहला ऑप्शन था 1 तथा 3, इसका मतलब 2 नहीं है, 2 भी तो है, इसका मतलब ऑप्शन सही होगा जिसमें तीनों का यूज होगा। बोलो क्लियर है या डाउट है, बता पक्का। अगला क्वेश्चन सोच समझ के आंसर देना है। हाँ जी 15 और कोई भाई
4 मानक पासे स्टैंडर्डाइज, 4 कैसे डाइस हैं? स्टैंडर्डाइज, जमीन पर फेंके जाते हैं। इन चारों पासों के शीर्ष फलक पर कुल संख्याओं का योग 13 है, और क्योंकि शीर्ष फलक पर 4 आया, 3 आया, 1 आया और 5 आया, अब उसने क्या बोला? स्टैंडर्ड बोला है। अगर वो स्टैंडर्ड नहीं बोलेगा, अगर वो बोल देगा कि नॉर्मल है, तो आपका आंसर होता निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैंडर्ड में ही फिक्स बता सकते हो। अपोजिट का सम कितना होगा? 7 होगा। क्लियर है? अगर यहां से स्टैंडर्ड शब्द हटा दिया जाए तो क्या बनेगा? कैन नॉट डिटरमाइन। क्लियर है? तो भाई 4 के अपोजिट क्या होगा मुन्ना? 3 के अपोजिट, 1 के अपोजिट, 5 के अपोजिट, 10, 3, 13, 2, 15 आंसर है। बोलो क्लियर है? होशियार हो गए तुम तो। सारा डाइस क्लियर है। अब पूछूंगा, क्लियर है यहां तक? अब समझ में आया नहीं आया? ये है लेवल। पढ़ो और आंसर दो। पहले मैं आपको समझा देता हूं क्या कहना चाहता है, पहले समझ तो लो, तुम फिर वही गड़बड़ कर दोगे। यदि एक संख्या 2 और 6 से सटा हुआ है, 1, 2, 4 और 6 से सटा हुआ है, मतलब क्या है? 1, 2, 4 और 6 के नजदीक है। समझ में आई मेरी बात? तो तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तब आपको यह बताना है कि जो मैंने 4 स्टेटमेंट दी है, जो इसमें बिल्कुल 100% ट्रू होगा, वो बताना है। ध्यान रखना। मैं वेट कर रहा हूं तारी बोल पड़े का। ऑप्शन ए का किसी का? बी 2, बी मतलब सी, डी, बाकियों के समझ में नहीं आया। पानी फेर दिया करे कराए पे को तीनों, एक तो पानी फेरना हो, एक लिपना हुआ है। नुका जी पानी भी फेर दिया, लीप भी दिया। सुन लो, कहीं कोई डाइस बनाई है? कोई सरफेस नजर आ रहा है तुम्हें? जो तुम्हें बेसिक कराया था, इस सीजीएल, अगर आप सीजीएल देना चाहते हो तो क्वेश्चन आपके काम का है। अगर तुम्हारा सपना ग्रुप डी, जीडी यहां तक का है तो कोई बात नहीं, मत करना।
मैं कह रहा हूं नहीं आएगा। लेकिन सीजीएल करना चाहते हो, अगर कंपटीशन थोड़ा सा हार्ड बन गया तो क्वेश्चन आएगा, लखवा के ले लो। अब सुनो, कहता है यदि संख्या 2, 4 और 6 से सटा हुआ है। अब कहता है 1, 2 और 4, 6 से सटा हुआ, यानी कि 1, 2, 4, 6 के नजदीक है, तो 1 के अपोजिट आने की पॉसिबिलिटी किसकी है? 3 और 5 की। बोलो हाँ या ना। भाई अगर 1, 2, 4 और 6 के नजदीक है, ये उसने बोल के दिया है, तो अगर जो साथ में बैठा है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, वो कभी भी अपोजिट नहीं हो सकता। अब इसके साथ कौन कौन नहीं है? 3 और 5 नहीं है। यस या नो? तो इसका मतलब 1 के अपोजिट या तो 3 आ सकता है या 5 आ सकता है। ये बात कौन बताएगा? जिसने पूरा का पूरा डाइस समझ में आया होगा। तुम्हें तुक्के नहीं मारने थे। मैं जब आपको समझाता था तो ये बताता था कौन अपोजिट है कौन नहीं। मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि अपोजिट वैल्यू कभी भी एक साथ दिखाई और एक साथ छुपेगी भी नहीं। अब सीधी सी बात थी, 1 के साथ 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है। यस या नो? ये तो इसके साथ हैं। अब इसके अपोजिट आने की पॉसिबिलिटी किसके? जो इसके साथ नहीं है, क्योंकि 6 फलक हैं जिसमें से 4 की इंफॉर्मेशन हमारे साथ है। 4 की इंफॉर्मेशन हमारे पास है या नहीं? किसकी इंफॉर्मेशन नहीं है? सिर्फ 2 की। तो 1 के अपोजिट या तो 3 आ सकता है या, ये बात पक्की है कि 1 के अपोजिट या तो 3 होगा या 5 होगा। क्लियर है? अब मैंने कहा 100% ट्रू बताना है। अगर 1 के अपोजिट 3 या 5 में से कोई भी होगा तो 3 के अपोजिट 5 कभी नहीं हो सकता। हाँ या ना? अगर 1 के अपोजिट या 3 है, 1 के अपोजिट या 5 है, तो ये हमेशा एक साथ होंगे, कभी भी अपोजिट नहीं हो सकते। तो 3 और 5 निकट होंगे एक दूसरे के। समझ में आई बात? अरे 1 के अपोजिट 3 हो गया, जब भी 5 नजदीक होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट वैल्यू जो साथ में बैठा है वो कभी भी अपोजिट नहीं हो सकता। साफ बात है। अब 3 के अपोजिट तो 1 हो गया, तो बाकी साथ में बैठे होंगे। इस दीवार के अपोजिट कौन से हैं जो इसके साथ में नहीं बैठे? बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? आपको 100% बताना था। 2, 6 के विपरीत है, इसकी पॉसिबिलिटी है, संभावना है। आप 100% नहीं कह सकते। बात समझ में आई? भाई 1 के अपोजिट 3, इसकी भी पॉसिबिलिटी है, 100% नहीं कह सकते। कहा तो है या तो 3 हो सकता है या 5 हो सकता है। क्या तुम 100% श्योर हो 1 के अपोजिट 3 होगा? या सॉरी 1 के 3 सटा हुआ है? अपोजिट भी हो सकता है। हमें आंसर वो देना है जो 100% काम करेगा। बोलो हाँ या ना। समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? किसी को डाउट? आगे बढ़े। अच्छा, सीजीएल नहीं देना? पहला है सोच लिया? दुश्मनों, एक सच्चाई बात बताऊं? बता दूं के? रहने दो, मैं नहीं, छोड़ो। नहीं, किसी को नहीं बताते, बता रही है बताने की। अच्छा, सारे काम में बता दियो। थमने लग गए था मैं तो कोई नौकरी लग जाएगा, सपने में लग गए। सच में बता रहा हूं, शायद हमने कड़वी लग गई होगी। कदे सोचो कि हम जिस तैयारी करें इसमें ग्रुप डी मिल जाएगी। जिन्हें ग्रुप डी मिल रही है ना, उन तक पूछो, मैं ब्रांडेड बालक थे, पढ़ने वाले बालक थे, सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, उन्हें ग्रुप डी मिला था हरियाणा में। मुझे नहीं लगता भाई था में कोई पढ़ने वाला। 1-2 छोरी तो हैं, ये तो एक भी नहीं है। चलो, सब ना एडमिशन चाहिए, एडमिशन हम दे दो। बीड चाहिए, बीड हम दे दो। एडमिशन का की नक्की करना है। हमने अपने भविष्य की चिंता नहीं, तो उधर जो खड़ा है उसने की चिंता है। हमने अपने भविष्य खुद चिंता। मैंने साथ एक बात कही थी, अगर एक बार नहीं होता 10 बार करो, 10 बार नहीं होता 11 बार करो, 11 बार नहीं होता 12 बार करो, लेकिन उसको करो। कहते हैं ना कि कमजोर है, मेरे दिमाग में नहीं आऊंगा, पछताओगे इन बातों ने। मैं अभी भी बता रहा हूं।
भाई कुछ गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं जो पढ़ते याद हो जाता है, चलो हम वो नहीं है, लेकिन अब मैं तो कर सके हैं। जो तुम्हें कराया वही कर लो यार, एक बार वही कर लेना, अपने आप तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा, एक बार वही कर लेना। लेकिन कोई नहीं करना चाहता, सबको मजा आ रहा है, आने तो इतने छोटो। मुझे 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, 7 साल तो गैलेक्सी पे भी हो गए। पहली वैसे बैच मिले हैं, चाहे जीवन हो चाहे G2 हो, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्या ना के बराबर है, ना के बराबर। देखो मैंने आप लोगों को कह दी, क्योंकि मेरे अंदर बात थी तो कह दी। कुछ टीचर ऐसे हैं जो नहीं कहते, वो मन में रख लेते हैं कि, लेकिन मैंने आपस में बात करते होंगे तभी तो आपको कही है। जीवन G2 में मैं बता रहा हूं, आप लोगों में से बच्चे पढ़ने वाले ना के बराबर हैं। आपको अपने इस सिचुएशन कह लो, या जो आपका इस समय है, सभी जवान हैं, ठीक है, आपको इसका मजे लेने हैं कि हम क्यों टेंशन ले भाई, कोई दिक्कत नहीं, आपकी अपनी इच्छा। लेकिन ये बात कड़वी है, लखवा लेना मेरे से, आप लोगों में से जीवन G2 में पढ़ने वाले बच्चे ना के बराबर हैं, मैं लिख के दे रहा हूं। अगर आप पढ़ो ना तो टीचर पता नहीं कहां से क्या क्या ले आएगा, क्योंकि उसको ये पता है जो मेरे सामने बैठा हो कुछ भी पूछ सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? अगर आप नहीं पढ़ोगे तो टीचर को क्या पढ़ी है, वो तो जो करा दिया वही ज्यादा है, क्योंकि तुम पढ़ी नहीं रही। अगर मैं ये टाइप ना बिगड़ाता, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा था, क्योंकि तुमने जिंदगी में देखी नहीं है टाइप। और मैं गारंटी देता हूं, देख के चाहे तुम कहीं देख भी लेना, मिलेगी भी नहीं, दिखोगे भी नहीं। लेकिन मैंने मजाक में कहा था आप लोगों से कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो CGL करना चाहते हैं, वो तो मुझे आप लोगों के से जो हौसला था उससे ही पता चल गया। हाँ, यहाँ जो बच्चा आता है मेज पे, वहां पे रिसेप्शन बैठ कर कहता है बस जो CGL करना जी, CGL करना जी। बच्चों अकेले की जो तुम सोच रहे हो जाएगा। एक घंटा था, हम छोड़ो, अपना जो काम करना उस पर टाइम नहीं लगा रहे, बेमतलब की चीजों पर टाइम लगा रहे। यदि 1 5 के विपरीत है, 1 के अपोजिट क्या है भाई, 2 3 के विपरीत है, तो एक बात फिक्स होगी, जो बच गए वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो 4 के अपोजिट क्या आ गया, 6। तो एक बात पक्की है, 4 6 के नजदीक हो सकता है कभी। 4 आप देखो 4 5 और 6 के समीप, अरे ये तो अपोजिट है, कभी भी नजदीक नहीं हो सकते। ये अगर 4 और 6 का जहां भी आपको नजदीक बोला है, ये अपोजिट है, फिक्स है, ये कभी भी साथ में नहीं हो सकते। हाँ, अगर 4 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है तो कोई तीसरी संख्या उनके साथ में हो सकती है। समझ में आई मेरी बात? 2 4 और 6 के समीप है, क्योंकि 4 2 है 4 और 6 के, 4 और 6 तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये साथ में नहीं हो सकते। यहां लिखा, क्योंकि 100% श्योर हैं कि 4 किसके अपोजिट है, 6 के। यहां पढ़ो 4 3 और 6 के समीप है, अरे 4 6 के समीप हो सकता है। यहां पढ़ो 4 5 और 6 के समीप है, अपोजिट है, अरे 6 के अपोजिट है, 5 के हो सकता है, लेकिन 6 के तो अपोजिट है, और जो अपोजिट हो साथ में नहीं हो सकता। 6 जैसे ही 4 6 के नजदीक नहीं हो सकता, 6 भी 4 के नहीं हो सकता। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए भाई 2023 के उठा के देखना, आपको पता चले।